भारत में कृषि इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से चली आ रही है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। शुरुआत से ही अगर बात की जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में भारत जैसे देश में उन्नत तकनीकों के सहारे कृषि कार्य के मायने भी अधिक बढ़ जाते हैं। इसी के मद्देनजर कई संस्थानों में कृषि से जुड़े कई कोर्स कराए जाते हैं। लेकिन एक जो बड़ा भ्रम सामान्य विद्यार्थियों के मन में होता है कि एग्रीकल्चर कोर्स कर हम किसान ही बन सकते हैं। जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के कृषि विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद कुमार और इसी विभाग की सहायक प्राध्यापिका मिस रितिका नारायण। दरअसल जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात डॉक्टर अरविंद से ऑफ कैमरा हो रही थी तो वो बता रहे थे कि एग्रीकल्चर कोर्स करने का मतलब केवल किसान बनना नहीं होता है। विद्यार्थियों के इसी भ्रम से जुड़े सच्चाई और कृषि से जुड़े कोर्सों के बारे में इस बातचीत में हम जानेंगे। साथ ही ऐसे कोर्सों को करने के लाभ के साथ साथ रोजगार के संभावनाओं पर भी इनसे बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला और सबसे पहले हम इस खास कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत करते हैं। शुरुआत डॉक्टर अरविंद आपसे। सर, जो एक विद्यार्थियों के मन में जो एक बड़ा भ्रम होता है कि एग्रीकल्चर कोर्स, हालांकि जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं, दरअसल मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का मतलब किसान बनना, एग्रीकल्चर कोर्स करना मतलब किसान बनना। अभी आप ऑफ कैमरा भी मुझे बहुत कुछ बता रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो, और ख़ास करके ऐसे विद्यार्थी जो इसकी इच्छा तो रखते हैं लेकिन ज्ञान के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते, तो दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एग्रीकल्चर कोर्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। धन्यवाद शमीम जी। सबसे पहले आपका इस आईसेक्ट विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपने क्वेश्चंस पूछा हमसे, ये आप ही नहीं, सारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जो माता पिता मुझसे मिलने आते हैं वो भी हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम अपने बेटा को कृषि पढ़ा रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं, इसके दोस्त भी कहते हैं, अरे तुम क्यों कृषि पढ़ने जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आईटी सेक्टर में जा रहे हो, क्यों नहीं तुम बीटेक करने जा रहे हो। तो इस तरह के तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उस बच्चों को हम लोग सही से एक मार्गदर्शन करते हैं। पेरेंट्स को भी हम लोग टाइम से हम लोग बात करते हैं और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं जो हमारे विद्यार्थी इस साल अभी पास आउट होकर निकल भी गए और अच्छे जगह पे वो कार्यरत भी हैं। और भी विद्यार्थियों को और भी हम लोग कैंपस प्लेसमेंट कराने जा रहे हैं। जो कृषि कंपनियां हैं, जो सीड कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जॉब है, जो एनजीओज हैं जैसे आत्मा हैं, ये सारे तरह की जो संस्थान हैं उसमें हमारे विद्यार्थी और हम लोग भी कार्यरत हैं और हम लोग भी उसमें प्रयत्नशील हैं कि वो विद्यार्थी वहाँ तक पहुँचे और अपनी पढ़ाई को, अपना उसका टारगेट है, माता पिता का जो उद्देश्य है वो पूरा कर सके। जब से सृष्टि की रचना की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम आज से 15 लाख ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। उसमें जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य को जाना गया तो प्रथम तरीके से हम लोग बंदर, उसके बाद जावा मैन, होमो सेपियंस के रूप में हम लोग जानते हैं और जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि कृषि का, जब मनुष्य के सोचने की क्षमता बढ़ी, उसको बाद उसको भूख लगी तो क्या खाया जाए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे सर। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको और ख़ास करके जो विद्यार्थी हैं उनको ये चीज़ आप क्लियर करें और बताएं मुझे कि जब हम कृषि कोर्स की बात करते हैं या कृषि कोर्स का ध्यान करते हैं कि हमें उस ओर जाना है, तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है कि हम क्या लेके पढ़ें कि उस कोर्स को हम आगे जाके कर सकें। देखिए शमीम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये है, कन्फ्यूजन है कि हम इंटरमीडिएट तो कर लिए, इंटरमीडिएट जैसे मान लीजिए कि वो पीसीएम दैट की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर कर लिया,
बहुत जैसे छात्र के मैथ बायो केमिस्ट्री लेकर पढ़ लिए। और जो ख़ास तौर से अगर बात करें इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर की, वो तो बच्चे परिपूर्ण हैं। अगर उसका बेसिक अगर ज्ञान देखा जाए तो इंटरमीडिएट में वो पढ़ चुके होते। लेकिन अगर हमारे संस्थान में जो बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स कोर्स बच्चा जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं, दैट मीन कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, और जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और उसको सही तरीके से हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जो थोड़ा साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको कृषि तकनीकी, कृषि के ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो उनको डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 12वीं साइंस से पढ़ाई करी है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं? जी, आपने जो जो इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद बच्चे कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की। अगर बेरोजगारी की बात करें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि आप नौकरियां बहुत है, लेकिन आप प्रयत्नशील रहें, सही मार्गदर्शक पे जाएं। और दूसरा चीज़ कि आपको चुनाव सब्जेक्ट का सही करना है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप बीएससी कृषि हॉनर्स में एडमिशन लें। और हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे से अच्छे जो प्राध्यापक हैं, आपको प्रयोगात्मक और थ्योरी अच्छे तरीके से, आपका फील्ड का भी जो काम होता है, आपका लैब का भी यहाँ पे काम होता है, और समय समय पर एक्सपोजर विजिट भी कराए जाते हैं, समय समय पर सेमिनार भी कराए जाते हैं, समय समय पर मीडिया से भी कांटेक्ट किया जाता है कि बच्चे उस फील्ड में आने वाले समय में कोई बाधाएं ना हो और आपने अच्छे से अपने ज्ञान को अर्जित करें और अच्छे जगह पे जा सकें। तो ख़ास करके कई विद्यार्थियों में ये भ्रम भी होता है कि कृषि को बहुत आम नज़रिए से लोग देखते हैं, और ख़ास करके जब ज्ञान का अभाव होता है तो वो सोचते हैं कि चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो पढ़ाई अगर चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी सर ने जैसा बताया कि ऐसे छात्र जिन्होंने 12वीं की परीक्षा साइंस से पास की है और तभी वो आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, और फिर बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर लें या फिर आगे की जो पढ़ाई होती है एमएससी एग्रीकल्चर वगैरह, वो फिर कर सकते हैं। अब मैं मैम की ओर रुख करना चाहूँगा, और मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई बार ये होता है कि ख़ास करके हम जब झारखंड के परिवेश में अगर हम बात कर लें तो ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ करके मैट्रिकुलेशन करके फिर 12वीं की पढ़ाई करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई जिन्होंने करी है और फिर वो साइंस की पढ़ाई फिर 12वीं में की, और तो वो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेजी माध्यम के जो खास करके जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो वैसे ही बच्चे का एडमिशन यहाँ होता है? ये थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए। धन्यवाद सलीम जी। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी भाषा इसमें बाध्यता नहीं बनती है। ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। ठीक है। और जो बच्चे हैं, अभी ये बहुत सारे ऐसे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हिंदी माध्यम से ही कर रखी है, लेकिन अंग्रेजी अब दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चलन में उसका बस डिमांड ज़्यादा है, थोड़े उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर बच्चे समय रहते हुए थोड़ी सी उसको अपनी इंग्लिश को थोड़ी सी इम्प्रूव करें तो उनके लिए कहता है इंग्लिश इज ऑर्डर ऑफ द डे। यस, ऑफ कोर्स। इस वजह से क्या है कि थोड़ी सी उनकी स्कोप बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप ऐसा निष्कर्ष निकालना बिल्कुल गलत है कि जो भी हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं उनके लिए ये कोर्स नहीं है, वो आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे हों या इंग्लिश माध्यम के, दोनों के लिए समान है, कोर्स आसान है, तो आसानी से ये किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में मैं मैम आपसे जानना ये चाहूँगा कि कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, ऐसे में ऐसे कोर्सों की महत्ता कितनी बढ़ जाती है खास करके हमारे देश में? बिल्कुल, इस कोर्स का अपना ही एक महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 60-65
60% से भी ज़्यादा आबादी जो है वो कृषि पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से निर्भर हैं अपनी रोजगार के लिए। कृषि ये एक ऐसा आपका कोर्स है, कृषि विज्ञान, जो कि आपको कृषि से जुड़े सारी तकनीक, सारी समस्याओं का समाधान भी बताता है और बहुत सारे नई तकनीक से भी अवगत कराता है। भारत में हर साल जितनी भी जीडीपी होती है उसमें अकेला कृषि जो है 17 से 18% जीडीपी सालाना उसका अपना एक वेटेज है, उतना कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान है। तो इस अनुपात कहा भी जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल बिल्कुल ये रीढ़ है। और कृषि विज्ञान इस कोर्स में आपको कृषि से जुड़े हुई सारी तकनीक, सारी नई चीज़ें, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी, रिसर्च, जो भी उसमें समस्याएं आती हैं, उन सब से जुड़ी हुई चीज़ों का हल है। हर एक पहलू पर इसमें पढ़ाई होती है। तो इसको जान करके जो भी विद्यार्थी हैं वो कृषि से संबंधित हर पहलू से अवगत होते हैं और जागरूक हो जाते हैं। इस वजह से भारत में कृषि का जो है दायरा आने वाले जो जनरेशन है उनके द्वारा और बढ़ सकता है। बिल्कुल। अभी सर कुछ आप बता रहे थे, मैं लगातार आपको सुन रहा था। अब मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय के अगर मद्देनज़र हम बात करें तो कृषि से संबंधित यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और फिर उन कोर्सों में आप क्या सुविधाएं मुहैया कराते हैं विद्यार्थियों को, अब आप बता सकते हैं। देखिए समीम जी, हमारे यहाँ अभी जो कृषि के क्षेत्र में जो कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स कोर्स है। दूसरा चीज़ कि आप इस हमारे विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी, एक मैं इंटरप्ट थोड़ा करना चाहूँगा सर। जब हम ऑनर्स की बात करते हैं और बीएससी तो मेनली जो है वो 3 वर्षों का लोग कहते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था कुछ जगहों पे तो मैंने 4 वर्ष का देखा। तो ये थोड़ा सा बताते हुए आप आगे बढ़ें। देखिए, आपने ये चीज़ बहुत अच्छा किया, अच्छा चीज़ पूछा कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं कि ग्रेजुएशन तो 3 साल का होता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर क्यों 4 साल का होता है। देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है। इसको हम लोग प्रोफेशनल कोर्स के नाम से प्रोफेशनल से नाम से जाना जाता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान के पाठ्यक्रम को हमारी यूनिवर्सिटी लागू करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद जो न्यू दिल्ली है उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। दूसरा चीज़ कि उनके द्वारा जो बनाया गया हुआ एकेडमिक जो डीन कमेटी का जो सिलेबस है वो हमारे विश्वविद्यालय उसको फॉलो करता है। इसीलिए ये 4 साल का कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। और एग्रीकल्चर इज़ ए मल्टी साइंस सब्जेक्ट इसको बोला जाए, इसमें सारे कोर्स क्या बोलते हैं इंक्लूडेड है। 3 साल तक आपको बच्चों को थ्योरी नॉलेज लेना है। दूसरा चीज़ कि जो चौथा ईयर होता है, चौथा वर्ष होता है, जो 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर जो होता है, उसमें रावे वर्क और जो स्पेशलाइज जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है, बच्चा को हम लोग मार्गदर्शन करते हैं कि आप किस फील्ड में जाने के लिए तत्पर है। जिस फील्ड में अगर वो जाना चाहता है उससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग उस पर दिया जाता है। बच्चा फिर अपना उसको ट्रेनिंग करता है और अपना प्रोजेक्ट वर्क करके उसके बाद हम लोग बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं। वो अपना उसका वाइवा होता है, इंटरव्यू जो भी होता है प्रोसेस, और वो अपना फाइल को सबमिट करता है और पूरी तरह से एक अपना जो भी प्रोसीजर्स है उसको सबमिट करने के बाद हमारे विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर अर्जित करता है।